दोस्तों, कभी सोचा है इंसान की असली ताकत उसके मसल्स में नहीं, उसके दिमाग में होती है। क्योंकि जब शरीर कहता है बस अब और नहीं, दिमाग कहता है अभी बहुत बाकी है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में दर्द ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाए तो अगर हर बार गिरने पर तुम और मजबूत उठो तो कौन तुम्हें रोक सकता है। यही कहानी है उस इंसान की जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, जिसे बचपन में तंग किया गया, गरीब कहा गया, कमजोर समझा गया, लेकिन उसने एक दिन दुनिया को दिखा दिया, यू कांट हर्ट मी। हाँ, ये किताब किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये उस आम आदमी की कहानी है जिसने अपनी सोच को हथियार बना लिया, जिसने हर डर, हर असफलता, हर अपमान को एक ईंधन बना दिया, अपने अंदर की आग को और तेज करने के लिए। कहते हैं लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग अनस्टॉपेबल। और यही सिखाती है कांट हर्ट मी कि जब तुम अपने दिमाग पर काबू पा लेते हो तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक मानसिक युद्ध है। और आज हम साथ मिलकर सीखेंगे कैसे अपनी लिमिट्स को तोड़कर खुद का नया वर्जन बनाया जाता है, वो भी बिना किसी बहाने के। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ अनब्रेकेबल माइंडसेट। कांट हर्ट मी, चैप्टर 1, फेस द ट्रूथ, एक्सेप्ट योर पेन। तुम जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपने आप से सच्चाई बोलना। हाँ, वही सच्चाई जो तुम हर दिन आईने में देखकर भी नजरअंदाज कर देते हो। वो सच्चाई की जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा है, लेकिन तुमने कभी उसे सही मायने में देखा ही नहीं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सच छिपा देते हैं, किसी हंसी के पीछे, किसी पोस्ट के पीछे या किसी झूठी मुस्कान के पीछे। लेकिन जब रात होती है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब वो आवाज आती है अंदर से, तू खुश नहीं है, और वही आवाज तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। देखो, मैं भी भागा था अपने दर्द से, क्योंकि दर्द से आसान कुछ नहीं भाग जाना, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर के जख्मों को नहीं देखोगे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। हर डर, हर असफलता, हर चोट, अगर तुम उन्हें छिपाओगे वो तुम्हारे अंदर सड़ती रहेगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे वो तुम्हें मजबूत बनाएगी। सच्चाई ये है कि दर्द से भागना बंद करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हर किसी के पास कोई ना कोई दर्द होता है। किसी को बचपन में ताने मिले, किसी को प्यार में धोखा, किसी को जिंदगी ने ठोकरें दी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द से डर जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द को फ्यूल बना लेते हैं। जब तुम अपने अंदर झांकते हो और कहते हो, हाँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलूंगा, तब असली बदलाव शुरू होता है। उस पल तुम्हारा माइंड जागता है, वो तुम्हें पुकारता है, अब और नहीं भागना। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ग्रोथ मिलती है जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं। एक जो एक्सक्यूजेस बनाता है, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे साथ अनफेयर हुआ। और दूसरा जो कहता है, ठीक है जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं इसे बदलूंगा। तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन बनोगे। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, दर्द देगी, झुकाएगी, लेकिन हर बार वो तुमसे एक सवाल पूछेगी, क्या अब भी हिम्मत है? और अगर तुम्हारे अंदर जवाब है हाँ, तो समझ लो अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सच का सामना करना डरावना होता है, लेकिन वही सच तुम्हें आजाद करता है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो तो तुम उस पर कंट्रोल पा लेते हो, और जब तुम कंट्रोल में हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। याद रखो, पेन टेम्पररी है, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। वो तुम्हारे अंदर का आर्मर बन जाती है, और एक दिन जब कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा तो तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, यू कांट हर्ट मी एनीमोर। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो भागता है, अब तुम वो इंसान हो जो खड़ा रहता है, चाहे जिंदगी कितनी भी भारी क्यों न लगे। अब तुम वो इंसान हो जो अपने दर्द को ताकत बना चुका है, और यही पहला कदम है उस जर्नी का, जहां तुम खुद को जीतना शुरू करते हो, जहां तुम दूसरों से नहीं, अपने अंदर के डर से लड़ना शुरू करते हो। सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, जब तुम अपने पास्ट के साथ शांति बना लेते हो
तभी तुम अपने फ्यूचर को जीत सकते हो, क्योंकि सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम खुद से कह सको, हाँ, मैंने दर्द देखा है, लेकिन अब वो मुझे तोड़ नहीं सकता। चैप्टर 2, बिल्ड अ कैलस्ड माइंड। कभी सोचा है कुछ लोग हर दर्द के बाद और मजबूत क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ एक छोटी सी ठोकर से ही टूट जाते हैं? फर्क बस इतना होता है, किसी ने अपने दिमाग को टफ बनाया होता है और किसी ने उसे कमजोर छोड़ दिया होता है। देखो, जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी, वो तुम्हें गिराएगी, रुलाएगी, तोड़ेगी, लेकिन हर बार तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो दर्द से भागो या उसे अपना साथी बना लो। यही है कैलस्ड माइंड, वो मेंटल आर्मर जो हर चोट के साथ और मोटा होता जाता है। जब मैं पहली बार अपनी लिमिट तक पहुंचा था, मेरे अंदर एक आवाज थी, अब बस, अब नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या मैं वहीं बन जाऊंगा जो पहले था? और जवाब साफ था, नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन कभी ग्रेटनेस नहीं देता। कैलस्ड माइंड बनाना मतलब हर दिन खुद को थोड़ी असुविधा में डालना। वो असुविधा जो तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की हिम्मत को जगाती है। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तुम अपने अंदर की दीवारों को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हो। ये वैसा ही है जैसे हाथों पर बार बार मेहनत करने से छाले पड़ते हैं। दर्द होता है, लेकिन वही छाले अगले बार तुम्हें और मजबूत बना देते हैं। तुम्हारे दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। हर बार जब तुम हारते हो और फिर उठते हो, जब तुम थकान के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम अपनी लिमिट को थोड़ा और पुश करते हो, तुम्हारा माइंड कैलस्ड होता जाता है। और एक दिन जब दुनिया फिर से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है, तो वो पहले जैसा असर नहीं कर पाती, क्योंकि अब तुम दर्द से डरते नहीं, अब तुम उसे पहचानते हो। दर्द अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ट्रेनर है। हर स्ट्रगल, हर असफलता, हर ठोकर तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन बनाती है। और अगर तुम बार बार खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते रहो, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे अजेय बन जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं स्ट्रांग कैसे बनूं? स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें खुद को बार बार उस जगह पर ले जाना होगा जहां तुम डरते हो, क्योंकि फियर वही जगह है जहां ग्रोथ छिपी होती है। हर बार जब तुम अपने डर पर विजय पाते हो, तुम्हारे अंदर की आवाज बदलती है। वो कमजोर मैं नहीं कर सकता, धीरे धीरे मैं फिर करूंगा, मैं बदल जाती है। कैलस्ड माइंड का मतलब है, अब कोई तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे वर्ड्स से तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद पर इतनी बार जीत हासिल की है कि अब बाहर की दुनिया का असर तुम्हारे अंदर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हां, इसका रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें उन दिनों से गुजरना होगा जब सब कुछ थकाऊ लगेगा, जब कोई तुम्हें समझेगा नहीं, जब तुम्हारे अपने भी कहेंगे अब छोड़ दे। लेकिन तुम्हें अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज को सुनना होगा जो कहती है, बस थोड़ा और। वो आवाज ही तुम्हारा वेपन है। कभी कभी तुम्हें खुद को दर्द में डालना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस दर्द के डर से आजाद हो सको। जब तुम 100% एग्जॉस्टेड हो और फिर भी 1% और देते हो, वहीं तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। क्योंकि उस पल तुम दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से लड़ रहे होते हो। और याद रखो, हर बार जब तुम हारते नहीं, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम कहते हो बस एक और कोशिश, तुम्हारा माइंड कैलस्ड हो रहा होता है। धीरे धीरे तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे दुनिया हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम टफ दिखने वाले नहीं, तुम अंदर से टफ हो। अब दर्द तुम्हें रोक नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें तैयार करता है। अब जिंदगी जब तुम्हें गिराएगी, तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, I've been here before। यही है कैलस्ड माइंड की ताकत। वो तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनाती, वो तुम्हें कल के अपने आप से बेहतर बनाती है। और यही असली जीत है, जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो। चैप्टर 3, टेक सोल्स, टर्न पेन इनटू पावर। कभी किसी ने तुम्हें यह महसूस करवाया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कि तुम कमजोर हो, तुम में दम नहीं है, तुम हार जाओगे? हां, सबके साथ हुआ है। और सच कहूं, यही वो पल होता है जहां असली लड़ाई शुरू होती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारी हदें तय करता है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं।
या तो उनके शब्दों पर भरोसा कर लो और टूट जाओ, या फिर उन्हें अपना फ्यूल बना लो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि वो खुद अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाए। यही होता है टेक सोल्स। देखो, जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हारे पीछे बात करेंगे, तुम्हारे सामने हंसेंगे, लेकिन तुम्हारा जवाब चिल्लाकर नहीं देना है। तुम्हारा जवाब तुम्हारा रिजल्ट होगा। जब दुनिया तुम्हें नीचे गिराना चाहती है, तब तुम्हें उठना है, और ऐसा उठना है कि उनकी नजरें नीचे झुक जाएं। कभी कभी पेन इतना गहरा होता है कि अंदर से टूटने का मन करता है, लेकिन वहीं पर तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। वो पल जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, एनर्जी खत्म, होप खत्म, सपोर्ट खत्म, फिर भी तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें अब किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, तुम्हें खुद से जीतना है। टेक सोल्स का मतलब बदला नहीं है, रिवेंज नहीं है। इसका मतलब है अपने दर्द को ताकत में बदलना। जब लोग सोचते हैं ये अब नहीं कर पाएगा, तब तुम मुस्कुराते हुए वो काम पूरा करते हो। जब वो तुम्हारे हारने का इंतजार करते हैं, तुम उस हार को जीत में बदल देते हो। वो तुम्हारा साइलेंस नहीं समझ पाते, लेकिन वही साइलेंस तुम्हारी सबसे तेज आवाज बन जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, तब तुम्हारे अंदर की आग ही तुम्हारा वेपन बनती है। हर इंसल्ट, हर फेलियर, हर रिजेक्शन तुम्हारे लिए एक मौका है, एक और चांस खुद को प्रूव करने का। और जब तुम उस एनर्जी को चैनलाइज करना सीख लेते हो, तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। एक समय था जब मैं खुद भी टूट गया था। लोग हंसते थे, बातें करते थे, कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं हर बार खुद से कहता था, देखना, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। और उस थॉट ने मुझे अनस्टॉपेबल बना दिया। पेन तुम्हें नीचे गिरा सकता है अगर तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दो, लेकिन वही पेन तुम्हें उड़ा सकता है अगर तुम उसे डायरेक्शन दे दो। क्योंकि दर्द एनर्जी है, और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती है। तो उसे अपनी पावर बना लो। जब कोई तुम्हें डाउट करे तो उसे याद रखो। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे उसे याद रखो। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम कुछ नहीं बन सकते, उसे अपने दिमाग में लिख लो। फिर उस एनर्जी को अपने अंदर जमा करो, अपने हर कदम में, हर सांस में, हर कोशिश में डाल दो। और एक दिन जब तुम अपने गोल तक पहुंचो, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा रिजल्ट खुद बोलेगा। याद रखो, जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो दर्द से डरता नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा डर मर जाता है, तब तुम अजेय हो जाते हो। और जब तुम्हारा दर्द तुम्हारा वेपन बन जाता है, तब तुम लेजेंड बनते हो। हर इंसल्ट का जवाब तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा। हर डाउट का जवाब तुम्हारा परसिस्टेंस होगा। हर रिजेक्शन का जवाब तुम्हारा राइज होगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, अंदर ही अंदर मुस्कुराओ, क्योंकि वो तुम्हें वो फ्यूल दे रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। उसके हर शब्द को एनर्जी में बदल दो। और जब तुम फिनिश लाइन पार करो, तो पीछे मुड़कर देखो और धीरे से कहो, यू टुक माई पीस बट आई टुक योर सोल। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं जो हार मान लेता है। अब तुम वो इंसान हो जिसने दर्द को अपनी पहचान बना लिया है। अब तुम वो इंसान हो जो हर इंसल्ट को इंस्पिरेशन में बदल सकता है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 4, स्टे हार्ड, नो एक्सक्यूजेस, नो कंफर्ट जोन। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बार बार तुम्हें पीछे धकेल रही है? तुम कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन हालात हमेशा तुम्हारे खिलाफ होते हैं। हाँ, यही वो पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उनकी आदत है कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन सच्चाई ये है कि कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जाल है। बाहर से आसान लगता है, लेकिन अंदर से तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर बार जब तुम अपने सपनों को कल पर टालते हो, तुम उस जाल में फंसते जाते हो, और फिर एक दिन तुम्हारे अंदर की आवाज ही मर जाती है। स्टे हार्ड का मतलब है उस आवाज को जिंदा रखना। वो आवाज जो कहती है चलते रहो। वो आवाज जो हर दर्द, हर थकान, हर डर के बाद भी विस्पर करती है, आई एम नॉट डन येट। देखो, कोई भी स्ट्रांग इंसान किसी आसान रास्ते से नहीं बना। हर उस इंसान के पीछे एक कहानी होती है। स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस और एंडलेस ग्राइंड की। लेकिन फर्क बस इतना होता है
कि उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, आज मत उठो, आराम कर लो, आज मत दौड़ो, मौसम ठीक नहीं है, आज छोड़ दो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर तुम उस आवाज को सुनते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा एवरेज ही रहेगी। स्टे हार्ड का मतलब है उस कंफर्ट वाली आवाज को हर दिन हराना। जब मन करे आराम करने का, तब और पुश करना। जब शरीर बोले बस अब और नहीं, तब एक स्टेप और बढ़ाना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा ग्रोथ जोन शुरू होता है। हर बार जब तुम अपनी लिमिट पार करते हो, तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ देते हो। वो वर्जन जो एक्सक्यूजेस बनाता था, जो डरता था, जो जल्दी हार मान लेता था। अब तुम वो इंसान बनते हो जो हर ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। कभी अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा? क्योंकि असली डिसिप्लिन वही है जो अकेले में दिखता है। जब कोई मोटिवेट नहीं करता, जब कोई क्लैप नहीं करता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तब भी अगर तुम मेहनत करते हो, तब तुम स्टे हार्ड हो। हर दिन तुम्हारे सामने दो वर्जन्स खड़े होते हैं, एक जो कंफर्ट चाहता है, दूसरा जो ग्रेटनेस। और हर बार तुम्हारा फैसला तय करता है कि तुम कौन बनोगे। स्टे हार्ड का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, फीलिंग्स खत्म कर दो। इसका मतलब है तुम अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो। थकान को महसूस करो, डर को महसूस करो, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ो। क्योंकि जब तुम डिस्पाइट एवरीथिंग आगे बढ़ते हो, तभी तुम अनबीटेबल बनते हो। लोग सोचते हैं सक्सेस किसी सीक्रेट फॉर्मूला से मिलती है। नहीं, सक्सेस डिसिप्लिन से मिलती है, रेपिटेशन से मिलती है। वो बार बार बोरिंग काम करने की आदत, चाहे मन करे या ना करे, यही तुम्हें दूसरों से अलग करती है। एक दिन जब सब सो रहे हों और तुम अपने ड्रीम पर काम कर रहे हो, वहीं से तुम्हारा सेपरेशन शुरू होता है। वहीं तुम एवरेज से अलग बनते हो। जिंदगी में हर कोई टफ बनना चाहता है, लेकिन कोई टफ काम नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है रिजल्ट, पर कोई नहीं चाहता प्रोसेस। स्टे हार्ड मतलब उस प्रोसेस से प्यार करना। हर दर्द, हर ठंडे सुबह, हर फेलियर को गले लगाना, क्योंकि वही कैरेक्टर बनता है। जब दुनिया तुम्हें कहे अब छोड़ दो, तुम्हारा जवाब होना चाहिए, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। क्योंकि यही फर्क है विनर और लूजर में। लूजर तब रुकता है जब थक जाता है, विनर तब रुकता है जब गोल पूरा हो जाता है। स्टे हार्ड मतलब हर बार अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना और फिर उन्हें तोड़ देना। हर दिन खुद से लड़ना, हर दिन खुद को जीतना। और जब तुम ये हैबिट बना लेते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम एवरेज इंसान नहीं रहे। अब तुम वो इंसान हो जो हर हालात में खड़ा रह सकता है, जो दर्द को झेल कर मुस्कुरा सकता है, जो हारकर भी अगले दिन फिर मैदान में उतरता है। चैप्टर 5, फेलियर इज फ्यूल, लर्न, अडेप्ट, रिपीट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी हार गए? वो पल जब तुम टूट जाते हो, जब सब कुछ खत्म लगता है, जब तुम्हें लगता है बस अब नहीं हो सकता। हाँ, वही पल, वहीं से असली सफर शुरू होता है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि फेलियर बुरा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर ही वो आग है जिसमें ग्रेटनेस झलकर पैदा होती है। हर जीत, हर सक्सेस के पीछे सैकड़ों बार गिरना, ठोकर खाना और फिर उठना छिपा होता है। तुम सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो बिना गिरे चल पाता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। लेकिन अगर वो उस पहले गिरने के बाद रुक जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही लेसन जिंदगी में भी लागू होता है। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा टीचर है। हर बार जब तुम असफल होते हो, तुम्हें एक नया लेसन मिलता है। वो तुम्हें बताता है कहाँ गलती हुई, कहाँ कमी थी और कैसे उसे सुधारना है। लेकिन अगर तुम उस फेलियर से भागते हो तो तुम उसी गलती को दोहराते रहोगे। जब मैं अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था, तब एक ही बात समझ में आई, फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हें रिफाइन करता है। हर हार तुम्हारे अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर लाती है, क्योंकि जब सब कुछ गलत होता है तब तुम्हें खुद को दोबारा बनाना पड़ता है, और वहीं तुम अपने असली वर्जन से मिलते हो। फेलियर का असली मकसद तुम्हें गिराना नहीं है, वो तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम्हारी लिमिट कहाँ खत्म होती है।
और उससे आगे कैसे जाना है। हर हार में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, अगर तुम उसे ढूंढ सको। लोग जब फेल होते हैं तो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, किस्मत को, लोगों को, हालात को। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम अपने फेलियर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक तुम कंट्रोल में नहीं आओगे। और जब तुम उसे अपनी गलती मान लेते हो, तब तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत आ जाती है। हर बार गिरना और फिर उठना, यही ग्रोथ का साइकिल है। तुम गिरोगे, सीखोगे, अडेप्ट करोगे और फिर रिपीट करोगे। और ये प्रोसेस खत्म नहीं होता, क्योंकि परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मुझे याद है, एक बार मैंने खुद से पूछा, कब तक कोशिश करूं? और जवाब आया, जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता। क्योंकि जो इंसान गिरने से डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। फेलियर सिर्फ तब फेलियर बनता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं? अब उस दर्द को फील करो, क्योंकि वही तुम्हें ड्राइव करेगा, वही तुम्हारा फ्यूल है। जब लोग तुम्हें याद दिलाएं कि तू हार गया था, तुम मुस्कुराकर सोचो, हाँ, लेकिन मैंने सीखा था। हर फेलियर तुम्हें थोड़ा और हम्बल बनाता है, थोड़ा और वाइज और बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और एक दिन जब तुम जीतोगे तो वो जीत ऑर्डिनरी नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसके लिए हर दर्द सहा होगा। याद रखो, हर बार जब तुम फेल होते हो, यूनिवर्स तुम्हें पूछता है, क्या अब भी हिम्मत है? और अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। फेलियर को फ्यूल बना लो, उसे अपने अंदर की आग में बदल दो, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते हो। तुम इवॉल्व होते हो, मैच्योर होते हो और अनस्टॉपेबल बनते हो। और जब लोग तुमसे पूछें, तू इतना मजबूत कैसे बना, तो उन्हें बताना, क्योंकि मैं बार बार टूटा हूं, लेकिन हर बार पहले से बेहतर बना हूं। चैप्टर 6, बी अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। जिंदगी में हर कोई स्ट्रांग बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि अनकॉमन बनना क्या होता है। क्योंकि स्ट्रांग बनना आसान है जब तक आसपास के लोग कमजोर हैं, लेकिन अनकॉमन बनना मतलब है उन लोगों के बीच भी अलग चमकना जो खुद पहले से एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। जब तुम शुरुआत करते हो, तुम सिर्फ एवरेज लोगों से लड़ रहे होते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, तुम्हारा कंपटीशन बदलता है। अब तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी तरह सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब सर्वाइवल की नहीं, आइडेंटिटी की लड़ाई होती है। अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनना मतलब है उस लेवल पर कंसिस्टेंसी दिखाना जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। जब बाकी कहते हैं बस इतना काफी है, तुम कहते हो अभी नहीं, अभी बाकी है। जब बाकी सेलिब्रेट करते हैं, तुम प्रैक्टिस करते हो। जब बाकी कंफर्ट ढूंढते हैं, तुम डिस्कंफर्ट में भी डायरेक्शन ढूंढते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि ग्रेटनेस कभी क्राउड में नहीं मिलती। ग्रेटनेस अकेलेपन में मिलती है, उस शांत जगह पर जहां कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, जहां तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ती है। वो आवाज जो बार बार कहती है, चलते रहो, अभी बहुत दूर जाना है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे आसपास सब लोग मेहनती होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, फोकस्ड होंगे, लेकिन फिर भी तुम उनसे अलग दिखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, पर्पस होगा। तुम्हारे अंदर सिर्फ एम्बिशन नहीं, ऑब्सेशन होगी। और ये फर्क ही तुम्हें अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, एवरेज से ऊपर उठना आसान है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच खुद को स्टैंड आउट करना, वही असली टफनेस है। जब तुम उस लेवल पर पहुंचते हो, तो हर दिन तुम्हें खुद से ही लड़ना पड़ता है। तुम्हें खुद को हर दिन चैलेंज करना होता है, हर दिन क्वेश्चन करना होता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? और जब तुम्हारा जवाब हां होता है, तभी तुम जीत रहे हो। अनकॉमन बनने का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है रिफ्यूजल टू सेटल। मतलब चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, तुम्हें हमेशा अंदर से लगे कि मैं और कर सकता हूं। वो हंगर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि अनकॉमन लोग बॉर्न होते हैं, लेकिन सच ये है कि अनकॉमन लोग बनाए जाते हैं, स्ट्रगल से, फेलियर से, डिसिप्लिन से और एंडलेस रेपिटेशन से। हर बार जब तुम थकान में भी आगे बढ़ते हो,
हर बार जब तुम अपने डर को फेस करते हो, हर बार जब तुम अपने आराम को सैक्रिफाइस करते हो, तुम अपने अंदर का अनकॉमन वर्जन बना रहे होते हो। अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो कोई नहीं करना चाहता। वो सुबह जब कोई नहीं उठता, तुम्हें उठना होगा। वो रातें जब सब सो रहे हों, तुम्हें काम करना होगा। वो पल जब सब हार मान लें, तुम्हें मुस्कुराकर कहना होगा, लेट्स गो अगेन। कभी सोचो, अगर तुम अपने अंदर के पोटेंशियल को पूरा जगा दो, अगर तुम वो इंसान बन जाओ जो अपने लिमिट से आगे सोचता है, तो क्या कोई तुम्हें रोक सकता है? नहीं, क्योंकि तब तुम खुद अपने स्टैंडर्ड बन जाओगे। अब तुम्हारा कंपटीशन कोई और नहीं, तुम्हारा पुराना वर्जन होगा। और यही अल्टीमेट गोल है, ना किसी को हराना, ना किसी से ऊपर दिखना, बस हर दिन खुद से जीतना। याद रखो, अनकॉमन बनने का मतलब एरोगेंस नहीं, एक्सेलेंस है। वो एक्सेलेंस जो हर दिन के छोटे छोटे कामों में झलकती है। वो एक्सेलेंस जो तब भी काम करवाती है जब कोई नहीं देख रहा होता। वो एक्सेलेंस जो कहती है, आई डोंट डू दिस टू इम्प्रेस एनीवन, आई डू दिस बिकॉज दिस इज हु आई एम। जब तुम इस लेवल की माइंडसेट हासिल कर लेते हो, तब दुनिया तुम्हें नोटिस करने लगती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और लोगों को बदल देती है। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए, क्या तुम अलग बनना चाहते हो, तो जवाब देना, नहीं, मैं अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनना चाहता हूं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक ले जाता है। कंक्लूजन, जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, बार बार, अलग अलग तरीकों से, कभी दर्द के जरिए, कभी लोगों के जरिए और कभी तुम्हारे अपने डर के जरिए। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है, असली सवाल है, तुम उसके जवाब में क्या करते हो। हर इंसान के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ डर, शक, आलस और एक्सक्यूजेस, और दूसरी तरफ हिम्मत, मेहनत और वो जिद जो कहती है, मुझे नहीं रुकना। जिस दिन तुम उस जिद को चुन लेते हो, उसी दिन तुम अजेय बन जाते हो। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें बार बार परखेगी, तुम्हें गिराएगी, रुलाएगी और तुम्हारे अंदर के हर कमजोर हिस्से को सामने लाएगी। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी लिमिट्स को पहचान कर भी उनसे आगे जाने की हिम्मत रखते हो, तब कोई दर्द, कोई डर, कोई इंसान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। याद रखो, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारा पास्ट कहता है, तुम वही हो जो हर बार गिरकर भी उठता है। वो इंसान जो कहता है, यस इट हर्ट्स बट आई एम स्टिल हियर। वो इंसान जो डरता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। वो इंसान जो हार के बाद मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है ये बस शुरुआत है। अगर तुम खुद से सच्चाई बोलना सीख जाओ, अगर तुम अपने माइंड को टफ बना लो, अगर तुम दर्द को फ्यूल बना लो, अगर तुम एक्सक्यूजेस छोड़कर हर दिन एक्शन में बदलो, और अगर तुम एवरेज लोगों के बीच भी अनकॉमन रहो, तो तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, तुम डोमिनेट करोगे। जिंदगी के हर मोड़ पर बस एक बात याद रखना, कभी किसी को ये मत अलाउ करना कि वो तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अलाउ ना करो। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारे स्कार्स, यही तुम्हारा आर्मर है, यही तुम्हारी पहचान है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराना और धीरे से कहना, मे बी यू कांट बट आई कैन। क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने अपनी सीमाओं को हराया है, जो दर्द से दोस्ती कर चुका है, जो गिरकर भी जीतना जानता है। धन्यवाद।